हर हर महादेव गाइस, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज सोचा कि आपको मेरे ग्रंथ फ्रॉम फायर टू फ्रीडम का दूसरा ट्रेलर चैप्टर सुनाऊं। तो आज उसका वीडियो बनाने में लगा हूं मैं। फिलहाल तो मेडिटेशन के लिए बैठा था सुबह 6 बजे से। अभी कुछ 8:30 या 8:45 बज रहे हैं। धूप आ गई है, लोगों को देख रहा हूँ। आइए आपको भी दिखाता हूँ। मैं इस गार्डन में बैठा हूँ। ये देखिए, काफी अच्छा लगता है जब लोगों को देखता हूँ सुबह सुबह अपने सेहत पे ध्यान दे रहे हैं। लोग वॉक कर रहे हैं, कोई बैठ के एक्सरसाइज कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, या बच्चे खेल रहे हैं। ये सुबह सुबह की एक्टिविटी होती है जो शरीर को जो है ना स्फूर्ति देती है। सुबह सुबह का धूप आपके शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो सुबह सुबह का ये सूर्य जो है आपको एनर्जी दे देता है। ठीक है, दिन भर आप फ्रेश रहते हैं। इसलिए बोला जाता है सुबह उठें। सुबह उठने से होता क्या है कि को एनर्जी मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध सूर्य का प्रकाश मिलता है, खुले मैदानों में घास मिलते हैं, ओस मिलते हैं, उस पे आप चलते हैं। जो सूर्य की एनर्जी आप पाते हैं, जो आपके अंदर अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसकी वजह से गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, लालच बढ़ते हैं, वो सब धीरे धीरे ग्राउंडिंग होने लगती है। आपका पैर ठंडा रहता है। भले दिमाग गर्म हो लेकिन पैर ठंडा होता है। इसलिए कहा जाता है कि ओस पे चलें, आप घास पे चलें, ज्यादा से ज्यादा खाली पैर चलें। तो ये सब चीजें हम बस कहते हैं, करते नहीं हैं। ठीक है, तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और हमारे ग्रंथों में, पुराणों में जो हमारे दादा दादी ने सिखाया है 1980 से पहले, उसको हम पता नहीं क्यों बस खाली चर्चा में लोगों को बोलने के लिए बोल देते हैं कि अपने गिरेबान में झांको, खुद को तो देख लो कैसे हो। मतलब खुद को तो देख लो कैसे हो, ऐसा नहीं है कि कोई गुस्से में बोल रहा है या चिड़चिड़ा। हाँ, हो जाता है कभी कभी, वो निकल जाता है मुंह से बातें। लेकिन एक्चुअल में कभी आपने खुद को महसूस किया है क्यों मेरी वजह से लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं? आपको दूसरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद में चेंजेस लाइए। ठीक है, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि लोग कहते हैं अपने गिरबान में झांक के देखो, खुद को तो देखो कैसा है, क्या है। ठीक है, हमारे पुराने जमाने में, पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये सारी बातें सच हैं। लोग बोलने को बोल देते हैं। हमारे दादा दादी जो बोलते थे ना, वो सही बोलते थे भाई। कि क्या रखा है इस दुनिया में? ठीक है, अच्छे से जियो, खाओ पियो, ऐश करो। ठीक है, तो ये सब आजकल बोलने की बातें हो गई हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने में मस्त हैं। मैं सुबह 6 बजे से इस गार्डन में बैठा हूँ। ठीक है, मेडिटेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कभी 10 मिनट का सेशन हुआ, 15 मिनट का, 20 मिनट का भी सेशन हो गया। जो भी एक्सपीरियंस आते हैं, दिमाग में ख्याल आते हैं, वो सबको लिखता हूँ। ठीक है, पढ़ता हूँ क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। कुछ मेरे अंदर खामियां रही होंगी, इसलिए ही ऐसा हो रहा है, या फिर जो भी हुआ, जो भी होगा, मुझे सुधरने की जरूरत है। कभी कभी मेरे पास कॉल आते हैं, लोग बोलते हैं कि मेरे बाप से बात करनी है, लेकिन मेरा बाप ये काम करता है इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो भाई, आपका जो बाप है, ठीक है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। कुछ अगर गलत कर रहा होगा तो कानून है, पुलिस है उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो आप थोड़ा बदलो ना, अपनी ईगो को साइड में रखो। बोलो कि मुझे तो बात करनी है आपसे। क्या बात करना है? धीरे धीरे बात करो। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में वो टॉपिक निकलेगा आपके दिल से। 2 दिन नहीं होगा, हफ्ते भर निकलेगा। जो आप 5-5, 6-6 सालों तक बात नहीं करते किसी से,
ठीक है, और आपको अचानक से उनसे बात करने का मन करता है, तो ये आपका एहसास ही है। और इस एहसास को एक थ्रू हम गुजार रहे हैं, मेडिटेशन के थ्रू हम गुजार रहे हैं, तो ये आपके एहसास, आपकी कमियां, आपका लालच, आपका ईगो, आपका एंगर अपने आप रिड्यूस होने लगता है। खत्म तो नहीं होगा, रिड्यूस होने लगता है। आप अंदर से काम महसूस करने लगते हैं। जब आप शांत महसूस करेंगे तो आपका जो काम है उसमें भी ध्यान लगेगा। अभी मैं महसूस कर रहा था, यहाँ पे काफी सारे कौवे बैठे थे, पंछी चिचिया रहे थे, पेड़ पे थे, सारे पेड़ मुझे देख रहे हैं, सारे ये सब जो लोग हैं मुझे देखने आए हैं। कुछ लोग देख के भी गए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लोग, बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ पे वॉकिंग के लिए आते हैं। पीछे मेरे लिए एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट चल रहा है, देख सकता हूँ मैं, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। सारे कुत्ते जो भौंक रहे थे आराम से शांति से बैठ गए, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब थोड़ा जो सूर्य से एनर्जी आती है, ठीक है। देखिए मेरे आगे सूर्य है, शायद आपको कैमरे में दिख रहा होगा। वो बॉडी ऑब्जर्व करती है सुबह सुबह, ठीक है। अपने बॉडी में उतनी क्षमता रहती है कि सुबह सुबह की जो धूप है वो सह लेती है, आराम से ऑब्जर्व करती है उसकी एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है। खाली पैर आप ग्राउंड में चलते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके ग्राउंड के माध्यम से नीचे चली जाती है, एक अर्थिंग मिल जाता है, ठीक है। पैर आपका ठंडा रहता है, भले दिमाग गर्म हो। रहती है वही चिड़चिड़ापन, ईगो, कलेश, एंगर, ये सब नेगेटिविटी लेके आती है दिमाग में, ठीक है। तो वही सब नेगेटिविटी दूर करने के लिए हमारे ग्रंथों में, हमारे जो भी गुरुदेव हैं वो बोलते रहते हैं, टीवी पे भी, आध्यात्मिक लोग भी यही बोलते हैं, किताबें भी वही बोलती हैं, फिल्मी दुनिया भी वही बोलती है, सीरीज भी वही बोलता है। हम बस सुनते हैं, करते नहीं हैं, इसका मतलब नहीं निकालते हैं, कभी ये सब इग्नोर करते जाते हैं। जरा सुबह उठ के देखिए आप 10 दिन उठेंगे, ठीक है, 11 दिन से आपको खुद ब खुद उठने का मन कर जाएगा। उसके बाद फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा जाइए, फिर गार्डन में जाइए, ज्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, आने दीजिए विचारों को, ठीक है। अपना बेसिक काम करते रहिए। देखिए जो सुबह उठता है उसको दिन भर एनर्जी रहती है, क्यों? प्लस जो सुबह सुबह जाके जिम करता है, मेडिटेशन करता है, वॉकिंग करता है, जॉगिंग करता है, खेलता है, उसमें ज्यादा एनर्जी रहती। क्या? तो ये सब बातें बस कहने के लिए हम कह देते हैं, करते नहीं हैं। इन्हीं सब बातों पे ग्रंथ लिखा है मैंने, जिसका आज आपको ट्रेलर चैप्टर 2 सुनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हर हर महादेव, जय महाकाल। थोड़ा मूड बदल गया है, सोच रहा हूँ आज आपको 2 वीडियो में, जिसमें ऑडियो रहेंगे, ग्राफिक्स रहेंगे, उसमें ट्रेलर चैप्टर 2 एंड ट्रेलर चैप्टर 3 दोनों ही सुना दूँ। उसके बाद हम चालू करेंगे इंडेक्स, क्या क्या है इस ग्रंथ में। 18 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का डिटेल आपको बताया जाएगा, और फिर धीरे धीरे डे बाय डे चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसा करके चालू करेंगे। चलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। ट्रेलर चैप्टर 2 अग्नि से मुक्ति अंतर्यात्रा कवित्राह्वान अग्नेरति प्रकाश जायते दुःखस्य गर्भे मुक्ति प्रसूयते यदा आत्मा स्वयं साक्षी भवति तदा जीवो ब्रह्म भवति। अर्थ, अग्नि से प्रकाश जन्म लेता है, दुख की गर्भगुफा से मुक्ति जन्म लेती है। जब आत्मा स्वयं को साक्षी रूप में जान लेती है, मनुष्य दिव्यत्व में विलीन हो जाता है। जागरण की अग्नि 3 महीने पहले मैं रचंड अग्नि के भीतर खड़ा था। कुंडलिनी का उग्र जागरण, जहां हर विचार अग्नि था, हर भावना परीक्षा थी और मान्यता की लालसा मेरी अदृश्य बेड़िया। मन प्रतिशोध में बदल गया।
दूसरों से नहीं, बल्कि उस असमझ से जो मेरे सत्य को पकड़ नहीं पा रही थी। दुनिया ऊर्जा और मौन की भाषा को नहीं समझ सकी। गलतफहमी इतनी बड़ी कि मुझे एक रिहैब सेंटर में ले जाया गया। 2 महीने का कठोर मौन, जो बाहर से कैद जैसा दिखता था, पर भीतर से वह ईश्वरीय समर्पण का बीज था। दुनिया ने पीड़ा देखी, पर भीतर दिव्य मेरे भीतर बचे हुए अहंकार को जला रहा था। वही अग्नि जो मुझे भस्म कर रही थी, मुझे प्रकाश में बदलने की तैयारी कर रही थी। अनुग्रह का अवतरण जब मैं बाहर आया, मैं पहले जैसा नहीं रही, और उसी शून्यता में अनंत चमक रहा था। वही कुंडलिनी जो पहले बिजली की तरह गरजती थी, अब चांदनी की तरह रीढ़ से होकर बह रही थी। ध्यान लौटा, अब भागने के लिए नहीं, बल्कि गले लगाने के लिए। मैंने दर्शन मांगना छोड़ दिया, मैंने मौन को सुनना शुरू किया, और उसी मौन में सहस्रार, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल शांत, सुनहरा और जीवित होकर खिल गया। दर्द अमृत बन गया, प्रयास अनुग्रह बन गया। सत्य का जागरण फिर समझ प्रकट हुई। आत्मज्ञान, मैं अनुभव नहीं। आत्मबोध, अब ये जानना नहीं, बल्कि स्वयं वही होना। सहज समाधि, वह अवस्था जहां दिव्यता अनुभव नहीं, हर अनुभव की पृष्ठभूमि बन जाती है। हर चरण ऊपर उठना नहीं था, गहराई में उतरना था। आत्मा की घोषणा ये पुस्तक लिखी नहीं गई, ये प्रकट हुई है श्वास से, मौन से, समर्पण से। स्मरण है, हर शब्द दर्शन नहीं, स्पंदन है। ये कहानी है एक साधारण मनुष्य की जो असाधारण अग्नि से गुजरा और प्रकाश बनकर उभरा। ये हर उस आत्मा का पथ है जो पागलपन से ध्यान की ओर, अग्नि से मुक्ति की ओर, अहंकार से परमतत्व की ओर यात्रा करने का साहस करती है। श्लोक: नन ही अग्नि दहति मुक्तन, न हि जलन शम्यति जानीम, या आत्मा आत्मनि लियते, सेव शिवा सेव। शान अग्नि मुक्त को जला नहीं सकती, नन जल अवेकेंड को ठंडा कर सकता है। जो आत्मा स्वयं में लीन हो जाए, वही शिव है, वही शांति है। समापन आशीर्वचन: शांति शांति। ये ग्रंथ हर उस साधक को छुए जो अपनी जागरण की अग्नि से गुजर रहा है। पीड़ा शुद्धिकरण बन और जीवन स्वयं मुक्ति बन जाए। ट्रेलर चैप्टर 3, अग्नि से अनुग्रह तक, पागलपन और प्रबोधन के द्वार पर। प्रारंभ 3 महीने पहले मैं एक ऐसे द्वार पर खड़ा था जहां एक ओर पागलपन था और दूसरी ओर प्रबोधन। मेरा मन आग में जल रहा था, क्रोध, निराशा और देखे जाने की तीव्र प्यास से। मैं कुंडलिनी जागरण के पहले चरण में प्रवेश कर चुका था, पर अनुग्रह की जगह अंदर केवल पीड़ा जल रही थी। हर विचार तूफान था, हर श्वास कांपती ऊर्जा, हर क्षण एक ऐसी तपस्या जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। पहचान की मैं चाहता था कि दुनिया समझे कि जो मेरे भीतर घट रहा है वह दिव्य है, भ्रम नहीं। पर उसी चाहत में अहंकार ने अपने को धार्मिकता की चादर ओढ़ ली। मेरी सच्चाई विद्रोह बन गई, मेरी बातें हथियार और मेरा मौन लोगों की नजरों में संदेह। दुनिया ऊर्जा और मौन की भाषा नहीं समझ सकी। वो वहां पागलपन देख रही थी जहां भीतर जागरण का ज्वार उठ रहा था। गलतफहमी का पिंजरा एक बड़ी गया, एक ऐसे स्थान पर जहां जाने की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर। 2 महीने। जो मेरी नजर में आध्यात्मिक अग्नि थी, उसे उन्होंने मानसिक बर्जा जो मुक्त करती, उसी ने मुझे कैद करा दिया। उस जगह में समय मर चुका था। शरीर दर्द में, मन चीखों में, और आत्मा एक मौन स्थिर साक्षी सब कुछ गहराई से देख रही थी। वही था डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा की सबसे अंधेरी रात। अनुग्रह का अवतरण, द डिसेंट ऑफ ग्रेस, लेकिन वहां मैंने पहली सच्चाई सी ऐड नहीं कर सकता। जब मैं बाहर आया, मैं पहले जैसा नहीं था। क्रोध और पुरानी परतें जल चुकी थी। अंदर केवल खालीपन था, पर उसी खालीपन में अनंत चमक रहा था। वही कुंडलिनी जो पहले बिजली की तरह चढ़ती, अब शांत चांदनी की तरह बह रही थी। मैंने ध्यान को मांगना छोड़ दिया, मैंने रुका और मौन को सुनना शुरू किया। उसी मौन में सहस्रार का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल धीरे धीरे बिना शोर स्वर्णिम प्रकाश में खिल उठा। रन, द अवेकनिंग ऑफ ट्रूथ। फिर एक गहरी समझ उभरी। आत्मजान, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं, अनुभव नहीं। आत्मबोध, अब जानना नहीं, स्वयं वही बन जाना। सहज समाधि, जहां अनुभव नहीं होता, बल्कि हर अनुभव की पृष्ठभूमि दिव्यता बन जाती है। यह ऊपर उठना नहीं था, यह भीतर उतरना था। जीवंत मुक्ति की राह, द पैथ ऑफ द लिविंग लिबरेटेड। अब मेरी यात्रा साधक की नहीं रही। मैं एक मौन साक्षी बनते हुए भी अछूता, सेवा करते हुए भी निर्लिप्त, प्यार करते हुए भी अनावश्यक पकड़ से मुक्त। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, जीवन के भीतर ही स्वतंत्र होना।
दुनिया वही थी पर दृष्टि बदल चुकी थी। हर अजनबी, हर आहट, हर तूफान अब एक ही मंत्र फुसफुसाते थे, सब कुछ दिव्य है, कुछ भी इसके बाहर नहीं। माँ की उद्घोषणा, नहीं अग्नि दग्धुम शक्नोति मुक्तम, नहीं जलम शम्यति ज्ञानीम, ये आत्मा आत्मनिलीयते सेव शिव सेव शांति। अर्थ, अग्नि मुख को जला नहीं सकती, पानी जाकता। जो आत्मा स्वयं में विलीन हो जाए वही शिव है, वही शांति है। द डिक्लेरेशन ऑफ द सोल, ये पुस्तक लिखी नहीं गई, ये प्रकट हुई है श्वासों से, मौन से, समर्पण से। हर अध्याय स्मरण है, हर शब्द स्पंदन है, हर पंक्ति एक साधारण मनुष्य की कहानी है जो असाधारण अग्नि से गुजरा और प्रकाश बनकर उभरा। ट्रेलर 3 का सार, जिस आग ने मुझे जलाया वही मेरी मुक्ति की लौ बन गई। ट्रेलर चैप्टर 3।